बच्चों यूनिट एंड मेजरमेंट का वन शॉट ये बहुत ही मेहनत से बनाया आपके लिए, बहुत कम टाइम में आपको कंप्लीट करा, हर एक टॉपिक इसके अंदर कंप्लीट करा। आप इसको दिल से देखें, पूरा कंप्लीट देखें, आपको इसको दिल से देखें, पूरा कंप्लीट देखें। आप इसको यूनिट एंड मेजरमेंट का वन शॉट बहुत ही क्लियरली, बहुत शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाया गया। फिजिकल क्वांटिटीज which the quantities which can be measured by means which the laws of physics can be described or called physical quantities। डेफिनेशन से आप समझ गए होंगे कि जो फिजिक्स के सारे लॉज को फॉलो कर सकती है, सारी फिजिक्स जिस पे डिपेंड होती है, वो क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं, जो बेसिक क्वांटिटीज होती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो तीन टाइप्स की हमें पढ़ाई गई। एक तो फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरी क्या होती है? ड्राइव क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप्स की होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी जिसका एक का दूसरे से रिलेशन नहीं होता, एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से बिल्कुल फ्री होगी, उसको हम बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे लेंथ का यूनिट क्या होगा? मीटर। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर, और इसका सिंबल होता है एम। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। मास का किलोग्राम, इसका यूनिट सिंबल क्या होगा? केजी। टाइम का सेकंड, इसका सिंबल क्या होगा? एस या SEC, सेक से लिखा होता है। इलेक्ट्रिक करंट एक एम्पियर। टेम्परेचर का SI यूनिट जो होता है वो केल्विन होता है। के से डिनोट करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। ठीक है। ल्यूमिनेट इंटेंसिटी, ये आपकी ब्राइटनेस को बताता है, यानी कि विजिबल पावर को बताता है। इसका यूनिट कैंडिला, इसको शॉर्ट में CD से लिखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती हैं? ड्राइव क्वांटिटीज वो होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनाई जाती हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा स्पीड। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कहां से लिया हमने? ये लेंथ से ले लिया। डिस्टेंस कहां से आया? लेंथ से। ठीक है। और टाइम तो टाइम हुआ, यानी कि लेंथ अपॉन टाइम कहलाता है स्पीड। यानी पर यूनिट टाइम में जितनी लेंथ आप कवर कर देंगे उसी को हम क्या बोलेंगे? स्पीड बोलेंगे। यानी जो क्वांटिटीज किससे? फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनाई जाती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? ड्राइव क्वांटिटीज। यूनिट एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है जो फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करता है। ये नाम से ही पता चले, अगर हम 1 इंच कहेंगे तो यानी छोटा यूनिट हो गया, 1 मिलीमीटर कहेंगे एक और छोटा हो गया, आपके दिमाग 1 किलोमीटर कहेंगे तो बड़ा यूनिट हो गया। तो यूनिट जो है एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जो फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करती है। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट। टाइप्स ऑफ यूनिट क्या होते हैं? फंडामेंटल बेस यूनिट। फंडामेंटल बेस यूनिट यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो यूनिट होते हैं उनको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। यानी कि जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ाई गई हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, जो भी 7 पढ़ाई गई अभी हमने, उसके यूनिट क्या कहलाएंगे? फंडामेंटल और बेस यूनिट कहलाएंगे। ड्राइव यूनिट क्या होता है? ड्राइव यूनिट जो ड्राइव क्वांटिटीज के यूनिट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ड्राइव यूनिट बोलते हैं। जैसे अभी हमने बताया स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का यूनिट होगा मीटर, टाइम का होगा सेकंड। तो मीटर पर सेकंड ये हमारा क्या बन गया? ड्राइव यूनिट का। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जो दो होती हैं, एक प्लेन एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी दो होती, जैसे कोई सर्किल है, प्लेन एंगल क्या होता है? सर्किल है, कोई चूड़ी है, उसका आर्क जो उसके सेंटर पे एंगल बनाता है उसको हम प्लेन एंगल बोलते हैं, यानी चूड़ी, यानी 2D में ये जो होगा वो 2D एंगल होगा। कैसा होगा? 2D होगा। ठीक है। अब सॉलिड एंगल क्या होता है? जैसे कोई तरबूज ले लिया, तरबूज, या कोई चीज गोल बॉल ले ली, बॉल। ठीक है। तो बॉल की सरफेस पर छोटा सा एरिया लिया, इसको एरिया वेक्टर बोलते हैं, छोटा सा एरिया ले लिया। अब ये एरिया इसके सेंटर पे कोन टाइप का एंगल बनाएगा। इसके सेंटर पे हम यूं करके गोल गोल इसके सेंटर पे एंगल ले जाएंगे तो ये गोल गोल कोन टाइप का एंगल बनाएगा। तो इसी को बोलते हैं सॉलिड एंगल, ओमेगा से इसे डिनोट करते हैं। तो ये हमारा सरफेस एरिया हमने लिया है, तो ये तुम्हारा सॉलिड एंगल हो गया और ये हो गया आपका प्लेन एंगल।
प्लेन एंगल का यूनिट होता है एसआई यूनिट, एसआई यूनिट होता है इसका रेडियन। इसका क्या होता है? रेडियन, स्टेरेडियन। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की जो सारी प्रॉपर्टी होती है वही होती है फंडामेंटल क्वांटिटी होती। तो इसको फंडामेंटल क्वांटिटी से अलग क्यों रखा गया? इसलिए अलग रखा क्योंकि इसका जो सप्लीमेंट, जितने भी हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी हैं, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट भी होता है और डायमेंशन भी होती है। लेकिन जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जो होगी इनकी यूनिट तो होंगी, ये यूनिट तो होंगी रेडियन स्टेरेडियन, मगर इसकी डायमेंशन नहीं होंगी। तो इनकी क्या होंगी? नो डायमेंशन, यानी ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होंगी। ये क्या होंगी? डायमेंशन लेस क्वांटिटीज होंगी। प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो प्रिंसिपल 3 सिस्टम है, एमके सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। ये छोटे क्लास में 9th में आप वैसे ही पढ़ चुके हैं, तो इसको जल्दी जल्दी हम बता दें। जो होता है वो लेंथ होती है, दूसरा मास होगा, लेंथ, मास और टाइम। जो एमके यूनिट होगा, एमके यूनिट होगा, तो मास आपका लेंथ जो होगी वो मीटर में होगी, एमके में लेंथ मीटर में होगी, और आपका मास जो होगा वो केजी में यानी किलोग्राम में होगा, और टाइम जो होगा सेकंड में होगा। ठीक है, इस सिस्टम को हम मीट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। सिस्टम, इसको हम मीट्रिक सिस्टम भी, मैट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। और सीजीएस सिस्टम क्या होता है? इसमें लेंथ आपका सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लेंथ क्या हुई जाके आपकी? सेंटीमीटर। ठीक है, और आपका मास ग्राम, किसमें जाएगा? ग्राम में। और टाइम आपका किसमें जाएगा? सेकंड में। इस सिस्टम को भी हम मीट्रिक सिस्टम कहते हैं। मैट्रिक सिस्टम कहते हैं। ठीक है, एफपीएस क्या होता है? लेंथ आपकी होगी फीट में, लेंथ किसमें होगी? फीट में। मास आपका होगा पाउंड में, और समय होगा आपका सेकंड में, टाइम किसमें होगा? सेकंड में। इसको बोलते हैं नॉन मैट्रिक सिस्टम, नॉन मैट्रिक सिस्टम। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि एमके सिस्टम क्या होता है, सीजीएस सिस्टम क्या होता है, एफपीएस सिस्टम क्या होता है। अब एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम क्या होगा? तो एसआई सिस्टम जो है एमके सिस्टम का ही इंप्रूव्ड फॉर्म है, जो सारे साइंटिस्ट ने, कहीं एमके सिस्टम चलता था, कहीं सीजीएस सिस्टम चलता था, कहीं एफपीएस सिस्टम चलता था, जिसमें मेजरमेंट में हमें दिक्कत आती थी। क्या होता है? मेजरमेंट में हमें दिक्कत आ रही, इसलिए सारे साइंटिस्ट ने, सारे देशों के साइंटिस्ट ने मिलकर बैठ के ये डिसाइड करा कि एक ही सिस्टम बनेगा। तो यहाँ पर ये हम इसको कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। क्या बोलते हैं? सिस्टम इंटरनेशनल। ये हमारा क्या है? इंप्रूव्ड वर्जन एंड एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ एमके सिस्टम को, यानी कि एमके सिस्टम में जो भी कमियां थी उसको सुधार करके एक नया सिस्टम ऑल वर्ल्ड के लिए बनाएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम इंटरनेशनल। इसी को हम बोलते हैं एसआई सिस्टम। अब इसी सिस्टम का यूज होता है। ठीक है, अब प्रैक्टिकल यूनिट जो हम प्रैक्टिकली नॉर्मली यूज करते हैं, यूनिट क्या होते हैं? प्रैक्टिकल यूनिट लेंथ। पहले हम किसकी बात करेंगे? लार्ज यूनिट की बात करेंगे, जो लॉन्ग यूनिट होते हैं। तो लेंथ, टू मेजर वेरी लार्ज डिस्टेंस फॉलोइंग दीज यूनिट्स आर यूज्ड। लंबी डिस्टेंसेस के लिए, बहुत लंबी डिस्टेंसेस के लिए ये वाली यूनिट यूज होते हैं। पहला क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको शॉर्ट में एयू कहते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एयू बोलते हैं। बच्चों ध्यान दो जरा, इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सन, बेटा ध्यान देना, सन और सेंटर, सन और अर्थ, सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं 1 AU। ये वैल्यू कितनी होती है? सन और अर्थ के बीच की, सन का सेंटर और अर्थ के सेंटर के बीच की डिस्टेंस जो है वो है हमारी 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। कितनी है? 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। वीडियो कंप्लीट होने से पहले आप याद करते हुए चलिएगा। ठीक है, 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर यानी कि लाइट जो वैक्यूम में चलती है उसकी स्पीड होती है 1 लाइट ईयर। एक स्पीड होती 3 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड, यानी कि
इस 1 सेकंड में स्पीड चल रही 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब ये डेफिनेशन हमारी क्या करें, लाइट ट्रेवल वैक्यूम इन 1 ईयर, 1 ईयर में जितनी लाइट चल जाएगी उसी डिस्टेंस को हम कहेंगे 1 लाइट ईयर। तो 1 साल में हमारे दिन कितने होते हैं, 365, और 1 मिनट में सेकंड कितने, 1 दिन में 24 घंटे कितने होते, 24, और 1 घंटे में मिनट कितने होते, 60, और 60 सेकंड होते हैं। और 1 सेकंड में लाइट कितनी चल रही है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब इसको जब हमने पूरा जो है कैलकुलेट करा तो हमें मिला जाके 9.46 × 10⁻15 मीटर, यानी कि 1 सेकंड में अगर लाइट चल रही 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड है तो 1 ईयर में इतनी लाइट चल जाएगी 9.46 × 10⁻15 मीटर। इसी स्पीड को हम बोलेंगे, इसी डिस्टेंस को हम बोलेंगे 1 लाइट ईयर। अब ये पार्सेक भी यूनिट किसका होता है, डिस्टेंस का ही होता है। तो एक पार्सेक कितनी होती, 3 × 10⁻16 मीटर। अब रिलेशन बिटवीन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लाइट ईयर एंड पार्सेक, तो 1 लाइट ईयर यानी कि 1 लाइट ईयर में होता है 6.3 × 10⁵ AU, ठीक है, और 1 पार्सेक में होता है 3.26 लाइट ईयर। तो पार्सेक जो होगा वो सबसे ज्यादा बड़ा होगा, उससे छोटा लाइट ईयर होगा, उससे छोटा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा, ठीक है। आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट, टू मेजर स्मॉल डिस्टेंसेस ऑल द फॉलोइंग यूनिट्स। ये तो आप समझ लीजिए कि ये डिस्टेंस में लिखी मीटर में, लेकिन इसको आप किसी में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक माइक्रोन, वो माइक्रो की वैल्यू होती 10⁻⁻6, चाहे माइक्रोमीटर में हो चाहे माइक्रो कूलाम में, कहीं पर भी हो। तो आपको इतना याद रखना, एक माइक्रो आ गया तो इसका मतलब 10⁻⁻6, एक नैनो का मतलब 10⁻⁻10, यानी ये डिस्टेंस की यूनिट 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। 1 फर्मी होती, फर्मी क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं होते तो उसका न्यूक्लियस होता है। बहुत छोटी डिस्टेंस नापने के लिए हमने एक अपना नया यूनिट बनाया, अलग से यूनिट बनाया, उसको हम बोलते हैं फर्मी। तो एक फर्मी होती 10⁻⁻15 मीटर, ये आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चंद्रशेखर लिमिट, द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास, CSL। तो CSL यानी ये 1.4 टाइम्स ऑफ सन, यानी 1.4 टाइम्स ऑफ सन के सन का मास जो है उसके 1.4 टाइम्स, सन का जो मास है उसके 1.4 टाइम्स जो होता है, इसकी वैल्यू होती है 2.8 × 1030 kg, ठीक है। 1 मीट्रिक टन होता है 1000 किलो, 1000 kg। 1 क्विंटल होता है 100 kg, ये तो आप जानते हैं। 1 स्लैग होता है 14.57 kg, ठीक है। आप लोग ये इसको नोट करें। अच्छा, आप देखते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट जो होते हैं वो बहुत छोटे पार्टिकल, एटम, यानी एटॉमिक नाम से ही पता चल रहा है। एटॉमिक मास यूनिट यानी एटम को तौलने की यूनिट, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को इसके मास को तौलने के लिए यूनिट जो बनाया गया उसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। जो कार्बन जो होते हैं, कार्बन को 12 से डिवाइड करके जो एक उसका मास मिला है तो उसी को हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। इसको अगर केजी में कन्वर्ट करेंगे तो एक एमयू की वैल्यू निकल के आती है लगभग 1.67 × 10⁻27 kg, ठीक है। इसको हम किससे लिखते हैं शॉर्ट में, 1 AMU से लिखते हैं। एटॉमिक मास यूनिट को 1 AMU से लिखते हैं। अगर इसको और शॉर्ट में लिखते हैं तो U से लिखते हैं, ठीक है। 1 कैरेट क्या होता है, 1 कैरेट हीरा वगैरह तोलने के लिए एक छोटा यूनिट होता है जिसको हम कहते हैं 1 कैरेट, इसकी वैल्यू होती है तो 200 मिलीग्राम। सोलर ईयर क्या होता है, सोलर ईयर वो बोल रहा है कि अर्थ को सन के अराउंड पूरा एक रिवोल्यूशन, एक चक्कर कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम सोलर ईयर कहते हैं। वो सोलर ईयर कितना निकल के आता, 365.25 डेज, यानी कि 365 और 6 घंटे, इसको हम क्या बोलते हैं, सोलर ईयर बोलते हैं, 1 सोलर ईयर। इसी को 25 यानी 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 4 बार जब मिलाते हैं तभी हमारा चौथा वाला साल जो मिलता है वो लीप ईयर कहलाता है। लीप ईयर यानी कि 366 दिन इसमें हो जाते हैं, ठीक है। लूनार मंथ, लूनार मंथ यानी कि मून जो होता है, जैसे सन जो होती है अर्थ के अराउंड घूमती है, ऐसी मून जो होता है
वो अर्थ के अराउंड रेवोल्यूशन करता है। तो मून को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं लूनार मंथ। तो एक लूनार मंथ की वैल्यू होती है 27.3 डेज। बच्चों ये हमारा पहला लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अगले लेक्चर में मिलेंगे हम डायमेंशन के साथ में। हेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ATNS क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डायमेंशन, जो कि हमारा 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर किसी बच्चे की 11 से लेकर 12 तक डायमेंशन छूट जाती है, उसको 11 से लेकर 12 तक पूरा परेशानी होती रहती है। इसलिए डायमेंशन आपको सीखना बहुत जरूरी है। एक तो पेपर में से भी अच्छा खासा पूछा जाता है, और दूसरा हर जगह इसका यूज होता है, फिर आपको दिक्कत पूरे उसमें होती रहेगी। इसलिए डायमेंशन आप बहुत ही शॉर्ट तरीके से बहुत कम टाइम में आपको पूरी हम कंप्लीट कराएंगे। तो देखते हैं डायमेंशन। पहला डेफिनेशन को समझते हैं। द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी पावर्स, क्या बोल रहे, पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी कि वो पावर जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर चढ़ाई जाती है उनको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। मतलब वह पावर जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर चढ़ाई जाती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। जैसे आपने डायमेंशन लिखी हुई देखी होंगी, जैसे MLT, तो इसके ऊपर जो पावर होती है MLT-2 ऐसे करके, MLT²T-2, तो ये पावर जो होती है, पावर, इन्हीं पावर को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, ये अभी थोड़ा सा आगे हम पढ़ लेंगे तब समझ में आएगा कि डायमेंशन क्या होता है। फिलहाल जो इसके ऊपर पावर होती है वही डायमेंशन बोलती है। क्या बोले, पावर ऑफ टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर पावर चढ़ाई जाती है उन्हीं को हम डायमेंशन बोलते हैं। आगे, ठीक है, आगे चलते हैं। क्या बोले, डायमेंशन ऑफ अ फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती है, 7 होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज। कौन कौन सी, पहला लेंथ, लेंथ की डायमेंशन होती है L, लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, L। दूसरा मास, मास की डायमेंशन होती है M। तीसरा टाइम, टाइम की डायमेंशन होती है T। चौथा टेम्परेचर, टेम्परेचर की डायमेंशन होगी, कुछ किताबों में K से लिखा गया है, कुछ किताबों में थीटा से भी कहीं कहीं लिखा गया, तो थीटा या फिर K, जैसे आपके कॉलेज पढ़ाया जाए वैसे पढ़िएगा। पांचवा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन होती है A। जी आपको याद करना पड़ेंगे, इनको याद करते चलें साथ में। 6 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि इसकी डायमेंशन होती है मोल। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इसकी होती CD। ठीक है, ये आप लोग याद कर लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं। डायमेंशन ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज, डायमेंशन ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटी। पहले तो हम लोग ये समझते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होता है। ड्राइव्ड क्वांटिटीज वह क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनाई जाती हैं। जैसे स्पीड, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, जैसे स्पीड, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। टाइम क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। टाइम, डिस्टेंस से और टाइम से बन गई हमारी स्पीड, तो स्पीड कहलाएगी ड्राइव्ड क्वांटिटी। स्पीड क्या कहलाएगी, ड्राइव्ड क्वांटिटी, ड्राइव्ड क्वांटिटी। स्पीड क्या कहलाएगी, ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो हम कुछ ड्राइव्ड क्वांटिटीज की डायमेंशन देखते हैं। तो पहला पॉइंट लेंगे एरिया। एरिया इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लेंथ की डायमेंशन L,
और ब्रेथ की डायमेंशन L, तो यानी कि ये बन गया कि L²। दूसरा होगा क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम की डायमेंशन होती है, फार्मूला होता है LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि लेंथ की डायमेंशन होगी L, ब्रेथ की डायमेंशन L और हाइट की डायमेंशन L, यानी कि हो गया कि L³। तीसरा मिलेगा डेंसिटी, तो डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, मास की डायमेंशन m और वॉल्यूम की डायमेंशन L³, तो ये डायमेंशन मिली जाके mL³। इसको साथ साथ याद करते चलें। नेक्स्ट लेंगे स्पीड और वेलोसिटी, दोनों की डायमेंशन सेम होती हैं, दोनों सेम ही होते हैं। स्पीड और वेलोसिटी में काहे का फर्क होता है, डायरेक्शन का। तो इसका फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की होगी L और टाइम की होगी T, तो ये हो गया LT-1। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन के क्या होगी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी की क्या होगी LT-1 और टाइम की क्या होगी T, तो इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो LT-2। अब आएगा फोर्स। फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास की डायमेंशन क्या होगी m और एक्सीलरेशन की डायमेंशन क्या होगी LT-2, यानी कि मास क्या होगी mLT-2। अब आएगा वर्क। वर्क की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की mLT-2 और डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा L, तो ये पूरा आपको सॉल्व करके मिलेगा जाके mL²T-2। इसको कंप्लीटली याद करें, ऐसे याद करें, एक्सीलरेशन की LT-2 डायरेक्ट डायमेंशन याद करनी है, फोर्स की क्या होगी mLT-2, वर्क की क्या होगी mL²T-2। कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर सिस्टम, मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना। जैसे तुमसे क्या भैया 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो तुमने क्या 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो यही हम लोग, मतलब ये तुम्हारा MKS सिस्टम हो गया और ये तुम्हारा CGS सिस्टम हो गया। तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, ठीक है। तो यही पूछा जाएगा। तो कोई भी, जैसे बताए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये इसकी हो गई न्यूमेरिकल वैल्यू और ये हो गया इसका यूनिट, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, ये यूनिट। यानी कोई भी क्वांटिटी, जैसे तुमसे क्या 5 किलो चीनी लिया जाके, 5 किलो चीनी, तो 5 किलो चीनी लेने आओगे तो उसमें हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, उसका यूनिट होगा, यानी 5 उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, केजी इसका क्या होगा यूनिट हो गया। तो हर एक क्वांटिटी 2 चीजों से मिलकर बनी होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू से, यूनिट से। जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की मल्टीप्लाई जो होती है वो हमेशा सेम आती है। ये फॉर्मूला, इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो U1, U का मतलब यूनिट है, तो हम ले ले रहे हैं mLT। पहला वाला पार्ट है तो इसमें लगाएंगे 111। अब जनरल फार्मूला हम ड्राइव कर रहे तो ABC लिख लिया, और U2 में लगाएंगे हम mLT 222, जनरल फार्मूला ड्राइव कर रहे तो BC लगा दिया, ठीक है।
तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला क्या होता है, N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। तो N1 को ऐसे लिखा और U1 की वैल्यू दे रखी M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C, ठीक है। और N2 U2 वैल्यू दे रखी M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C। N1 हमेशा गिवन होगा, जैसे वो कहेगा 1 न्यूटन को डाइन में चेंज करो, तो N1 की वैल्यू तो 1 दे रखी होगी हमेशा, तो हमें N2 फाइंड करना होगा। तो फार्मूले के हिसाब से N2 के हिसाब से निकालेंगे, तो N2 इक्वल्स टू N1 M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C। और जो इनटू में वैल्यू दे रखी वो इधर अपॉन में ले लेंगे, M2 की पावर A और L2 की पावर B और T2 की पावर माइनस C। अब इसको थोड़ा सा सेपरेट करके लिख लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, सेपरेट करके लिख लेंगे। तो N2 और ये N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और यहां पर क्या हो जाएगा T1 अपॉन T2 की पावर C। ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो गया। इसी के बेस पे हम अच्छे अच्छे 2 क्वेश्चन देखेंगे। अभी हम आगे चलते हैं। अब हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, यानी कि 1 न्यूटन को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, डाइन में, ठीक है। तो यह निकालना है 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। तो न्यूटन किसका यूनिट होता है, फोर्स का, और डाइन भी किसका यूनिट होता है, फोर्स का। न्यूटन होता है एमकेएस में और डाइन होता है सीजीएस में, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू N1 की हमें गिवन होगी, N1 की वैल्यू क्या होगी 1, N2 की हमें निकालना होगी कितने डाइन होते हैं, ठीक है। तो वही वाला फार्मूला अपन अप्लाई करेंगे जो अभी बताया था, N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2, ठीक है। लेकिन अब ये किसका, न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का, डाइन भी किसका यूनिट है, फोर्स का। तो हम फोर्स की डायमेंशन यूज करेंगे, ये MLT-2। पहली करनी एमकेएस वाले को 1 1 मानेंगे और डाइन वालों को सीजीएस मानेंगे। तो यहां पर क्या लिखा 1 1 1 और U2 के लिए क्या लिखेंगे MLT-2 और सीजीएस के लिए 2 2 2। ये वैल्यू पुट करेंगे। N1 की वैल्यू क्या थी 1, U1 की वैल्यू M1 L1 T1 की पावर -2 और N2 U2 वैल्यू M2 L2 T2 की पावर -2। अब N2 को ऐसे ही लिखा M1 L1 T1 की पावर -2 को ऐसे लिखा। जो नंबर इनटू में वो इधर कहां ले लेंगे, अपॉन में ले लेंगे। M2 L2 T2 की पावर -2। अब इनको सेपरेट कर लेंगे, मास लेंथ टाइम को तीनों को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो M1 अपॉन M2 और L1 अपॉन L2 और T1 अपॉन T2 है, इसके ऊपर पावर कितनी है -2 है। अब N2 इक्वल्स टू M1 अपॉन M2 को ऐसे ही लिखा, L1 अपॉन L2 को ऐसे ही लिखा और यहां पर T1 अपॉन T2 है लेकिन माइनस की पावर, तो इसको माइनस की भी पावर होती है तो इसको हम रेसिप्रोकल करके प्लस की पावर कर लेते, क्योंकि ऊपर का नीचे, नीचे के ऊपर करने पर तो क्या होता है पावर प्लस की हो जाती। तो ये हो जाएगा T2 अपॉन T1 प्लस का 2 हो गई। अब इसमें 1 1 वाले सारे एमकेएस में और 2 2 वाले सारे काहे में, सीजीएस में। तो M1 यानी क्या है, एमकेएस में मास की यूनिट होती केजी और सीजीएस में होती ग्राम, इसमें होती मीटर और इसमें होती सेंटीमीटर सीजीएस में। टाइम की दोनों बार सेकंड ही रहती है। पावर कितना है 2। तो सेम करेंगे, किलोग्राम को ग्राम में बदल लो क्योंकि सेम हो जाएगा। ग्राम को थोड़ा मुश्किल पड़ेगा किलोग्राम में बदलना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और नीचे सेंटीमीटर। सेकंड गया कितना मिला 1 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, वो तो स्टेप कैंसिल ही हो गया। जी से जी कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल।
तो N2 इक्वल्स टू मिला जाके 1000 इंटू 100, यानी कुल मिला के 0 हो गए 3 और 2 5, 10⁵ और यूनिट हमारा बन गया क्या, डाइन। तो 1 न्यूटन में होते हैं 10⁵ डाइन। नॉर्मली हम इसको और तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं डायमेंशन का, तो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन निकालना है इसको, यही मेथड है, आपका पेपर में आएगा। अब कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कन्वर्ट करना 1 जूल को अर्ग में। तो 1 जूल को अर्ग में बनाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बताएगा तुमको जूल किसका यूनिट है, वर्ग का है, और अर्ग भी किसका, वर्ग का है। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं ये निकालना है। N1 की वैल्यू देखो 1 दे रखी है, और ये जूल होता है MKS में, और अर्ग होता है आपका CGS में, ठीक है। तो ये होता है N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। N1 की वैल्यू 1 हमेशा दे रखी होगी, और N2 की वैल्यू निकालना होगी, ठीक है। अब U1 यानी MKS में, फिलहाल वर्ग की यूनिट है इधर से इधर से, तो वर्ग की लिखेंगे। तो वर्ग की डायमेंशन होती ML2T-2, पहले वाले के लिए 1 1 लगाएंगे, और U2 के लिए क्या लिखेंगे, M2L2T-2। ठीक है। अब वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, क्या, N1U1 इक्वल्स टू N2U2, ठीक है। N1U1 इक्वल्स टू N2U2, ये सारी वैल्यू उठा के उसमें पुट कर लेंगे। N1 की वैल्यू हो गई 1, और U1 की वैल्यू हमारी हो गई जाके M1 L1 T1 की पावर -2 L1 स्क्वायर। N2 की हमेशा निकालना होगी, M2 L2 की पावर 2 और T2 की पावर -2। ये नंबर जो इनटू में वो अपॉन में लेकर आएंगे, तो N2 इक्वल्स टू क्या हो गया, M1 L1 स्क्वायर T1 की पावर -2, और जो इनटू में दे रखा वो कहां आएगा, अपॉन में। तो M2 L2 की पावर 2 और T2 की पावर -2। तो N2 इक्वल्स टू, इसको सेपरेट करके लिख लेंगे, M1 अपॉन M2 और L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर, और T1 अपॉन T2 की पावर -2। यहां तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब N2 इक्वल्स टू 1 1 वाले MKS में और 2 2 वाले CGS में। तो M1 यानी कि मास का यूनिट होता है kg, इसका होता है ग्राम, लेंथ का यूनिट होगा मीटर, इसमें होगा सेंटीमीटर, और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, और इसका नीचे भी सेकेंड होगा, पावर -2 लिख लो, कोई बात नहीं, और चाहो तो उसको ऊपर नीचे करके चेंज कर सकते हो। 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, और नीचे कितना है, ग्राम। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, और नीचे कितना है, सेंटीमीटर। इसके ऊपर 2 चल रहा था, इसके ऊपर 2 चल रहा, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल होगा, 1 मिला, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है, ठीक है। 1 ग्राम से 1 ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल। अब N2 इक्वल्स टू मिला जाके आपका 1000 इंटू, अब यहां पर 100 है, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो 100 का स्क्वायर होता है 10,000। तो N2 इक्वल्स टू 3 और ये वाले 4, तो N2 इक्वल्स टू 10⁷ और ये हो जाएगा अर्ग, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया। हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल इक्वेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट if the dimensions of all the terms occurring on both sides of the equations are the same। यानी कि अगर दोनों साइड की क्या है, डायमेंशन सेम है, तो वो इक्वेशन क्या होंगी, करेक्ट होंगी, ठीक है। या फिर इसको हम समझ सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी किसको कहते हैं,
अगर दो क्वांटिटीज प्लस में हैं, दो क्वांटिटीज क्या है, प्लस में होती हैं, उनकी डायमेंशन इक्वल होती हैं। ऐसे समझेंगे, जिन क्वांटिटीज को जोड़ा या घटाया जा सकता है उनकी डायमेंशन क्या होती है, इक्वल होती हैं। जिन क्वांटिटीज को जोड़ा या घटाया जा सकता है उनकी डायमेंशन इक्वल होती हैं। अगर दो क्वांटिटीज प्लस में लिखी हैं तो डायमेंशन ऑफ ए डायमेंशन ऑफ बी के इक्वल होंगी। अगर माइनस में लिखी हैं तो डायमेंशन ऑफ बी ए डायमेंशन ऑफ बी के इक्वल होंगे। इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन समझते हैं, फिर आगे चलते हैं। इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या करें, लेट अस चेक द डायमेंशनल एक्यूरेसी ऑफ द इक्वेशन। इससे हम क्या डायमेंशनल एक्यूरेसी चेक करेंगे। ये इक्वेशन जो दे रखी है आपके सामने की, ये चेक करना है कि ये डायमेंशन सही है या नहीं सही है। तो अगर दोनों साइड की डायमेंशंस इक्वल आ जाती है तो हम कहेंगे इक्वेशन इज करेक्ट। अगर दोनों साइड की डायमेंशंस इक्वल नहीं आती हैं तो हम कहेंगे इक्वेशन इज डज नॉट करेक्ट, इक्वेशन डज नॉट करेक्ट। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड, टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड। तो एस यहां पर डिस्टेंस है, यू इनिशियल वेलोसिटी है, ए एक्सेलरेशन है और टी क्या है, टाइम है। ठीक है, तो एस की यानी डिस्टेंस की डायमेंशन होती एल और यू इनिशियल वेलोसिटी की डायमेंशन होगी एल टी माइनस वन और टी क्या है, टाइम, तो टाइम की डायमेंशन होगी टी। 1/2 है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती है, कांस्टेंट की डायमेंशन और यूनिट नहीं होता। ए क्या है, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की डायमेंशन होगी एल टी माइनस टू और टी क्या है, टाइम, टाइम की डायमेंशन क्या होगी, टी स्क्वायर। टी की पावर -1 से +1 यानी कि एक टी से टी गया, एक टी -2 से टी -2 गया, तो क्या मिला जाके L इक्वल्स टू L प्लस L। L और L प्लस L क्या होगा, L, यानी दोनों साइड इक्वल आ गई तो हम क्या कहेंगे, इक्वेशन इज करेक्ट। क्या बोलेंगे, इक्वेशन इज करेक्ट। अच्छा, इसको समझते हैं, L प्लस L, L कैसे हो गया। जैसे अगर 2 मीटर कपड़ा लेकर आए और 5 मीटर हमने कपड़ा और ले लिया तो टोटल कितना हो गया, 7 मीटर। तो 5 मीटर भी क्या है, लेंथ है, तो लेंथ की डायमेंशन क्या होगी, L, और 5 मीटर भी क्या, लेंथ L, और L प्लस L और कितना मिला, 7 मीटर, तो 7 मीटर की डायमेंशन क्या होती, L, तो L प्लस L क्या होता है, L। अगर हमने माइनस कर दिया, 2 किलो सेब लिए और 2 किलो खा गए तो कितना बचे, 0 kg, तो किलो की डायमेंशन क्या होगी, M, और -2 किलो की M, तो कितना मिला, 0 kg, इसकी डायमेंशन क्या होगी, M। तो यानी कि अगर M में से M जाएगा तो भी M मिलेगा, और अगर L प्लस L होगा तो भी डायमेंशन L मिलेगी। तो यहां पर आप लोग समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर आगे चलते हैं। दूसरी इक्वेशन चेक करते हैं, क्या देखा, 1/2 mv स्क्वायर इक्वल्स टू mgh। तो इसमें भी क्या लेंगे, टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड, टेकिंग डायमेंशन ऑफ बोथ साइड। 1/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती। m क्या है, मास, मास की डायमेंशन m। v क्या है, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी, lt माइनस 1 का होल स्क्वायर। m क्या है, मास, मास की डायमेंशन क्या होगी, m। g क्या है, ग्रेविटी, ग्रेविटी की डायमेंशन क्या होती है, lt माइनस 2, क्योंकि ये होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की डायमेंशन होती है lt माइनस 2। h क्या है, हाइट, हाइट यानी डिस्टेंस की l। तो इसको सॉल्व करके लिखेंगे, क्या हो गया, m और lt माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, l स्क्वायर t माइनस 2, और यहां पर क्या लिखेंगे, m
और एल एल मिलकर एल स्क्वायर टी माइनस टू। पूरा एक ही में करके लिखेंगे, क्या होगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और इधर भी क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। दोनों साइड की जब डायमेंशन इक्वल आ जाती हैं तो हम क्या कहते हैं इक्वेशन इज करेक्ट। तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, इक्वेशन इज करेक्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। क्या कह रहा है, चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। हमने इसको चेक करना है। क्या बोल रहे हैं, एफ एस इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, एम यू स्क्वायर। तो एफ क्या है, फोर्स है, एस क्या है, डिस्टेंस है, एम क्या है, मास है, वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, और यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। तो टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड, टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड। एफ क्या है, फोर्स, फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू, और एस क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस की डायमेंशन होती है एल। एम मास की डायमेंशन एम, 1/2 की डायमेंशन नहीं होती है। वी क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन होगी एल टी माइनस वन, और होल पावर कितनी हो गई 2, और एम की डायमेंशन होगी एम एम, और यहां पर कितना होगा यू की एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर। अब एम एल एल स्क्वायर मिलकर एल स्क्वायर टी माइनस टू, इसका भी एम, और ये पूरा एल स्क्वायर एल के ऊपर 2 जाएगा और टी की बार -2 जाएगा, और प्लस एम, ये माइनस चल जाएगा, ठीक है, माइनस आ गया। एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू को ऐसे ही लिखा, और एम एल स्क्वायर टी में से एम एल स्क्वायर टी माइनस, यानी कि एम एल टू टी माइनस टू। दोनों साइड की डायमेंशन इक्वल आ गई तो हम कहेंगे इक्वेशन इज करेक्ट। ठीक है, तो उम्मीद है ये चेक वाले क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, चेक इक्वेशन चेक करना कि करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या करें, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए इंटू बी। किसकी निकालना, डायमेंशन ऑफ ए इंटू बी, यानी कि ए की डायमेंशन निकालना और बी की निकालना और मल्टीप्लाई करा देना। इन द रिलेशन वेयर पी क्या है, प्रेशर है, याद रखना पी क्या प्रेशर है, एक्स डिस्टेंस है और टी टाइम है। तो क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं, P इक्वल्स टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी। अभी हमने आपको बताया था जिन क्वांटिटीज को प्लस या माइनस किया जा सकता है उनकी डायमेंशंस क्या होती, इक्वल होती हैं। तो डायमेंशन ऑफ, यहां से देखेंगे, यहां से डायमेंशन ऑफ b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर, और x यहां पर क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की डायमेंशन होती है l, तो ये हो गई l स्क्वायर। ये पहला आंसर हमारा हो गया। दूसरी डायमेंशन a निकलवा रहे हैं, क्या निकलवा रहे हैं, a। तो a को इधर ऊपर ले आए और p को नीचे लिए गए, तो a इक्वल्स टू क्या हो गया, b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन पी टी। तो डायमेंशन ऑफ a इक्वल्स टू
डायमेंशन ऑफ बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन पी टी। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन आती, दो दे रखे हैं बी माइनस एक्स स्क्वायर, तो चाहे इसमें से एक की किसी की पता उसकी लिख लीजिए, क्योंकि माइनस करने के बाद से एक ही बार लिखा जाएगा। तो x की हमें डिस्टेंस पता है, तो x की क्या होती L2, क्योंकि s की भी L2 आएगी, L2 माइनस L2 L2 ही आएगा। यहां पर P क्या होता है, प्रेशर, ml माइनस 1 T माइनस 2, और T क्या है, टाइम, T क्या है, टाइम। तो इसकी डायमेंशन बनेगी जाके आपकी ऑफ a इक्वल्स टू m की पावर 1 को कोई पावर नहीं, कितनी 1 है, ऊपर ले गए -1, l माइनस 1 और 2 यानी कि 3, और t की पावर -2 और प्लस का 1 यानी कि आया जाके -1, और -1 को ऊपर ले आएंगे प्लस का 1 यानी t आ जाएगा। तो ये डायमेंशन ऑफ a निकल के आ गया, और डायमेंशन ऑफ b पहले निकाल चुके थे। तो निकालना हमको क्या है, डायमेंशन ऑफ a इंटू बी। भाई देखो a की डायमेंशन कितनी है, ये लिखी कितनी है, m माइनस 1 L क्यूब t, और b की डायमेंशन कितनी है, L2। तो ये सॉल्व होकर आया जाकर m माइनस 1 और l की पावर 3 और 2 हो गया जाके l की पावर 5t। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। क्या करें, द वंडर बॉल्स इक्वेशन फॉर अ गैस इज, क्या निकालना है, डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। किसकी डायमेंशन निकालना है, ए की और बी भी। राइट द एसआई यूनिट, और यूनिट भी इनके निकालना, यूनिट ऑफ ए और यूनिट ऑफ बी, दोनों के यूनिट भी निकालना और दोनों की डायमेंशन भी निकालना। तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन। P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर और v माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। ये वंडरवाल इक्वेशन है। तो इसमें P क्या होता है, प्रेशर होता है, V वॉल्यूम होता है, और R जो है कांस्टेंट है, और T टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो हम दो दो को उठाएंगे। ठीक है, जिन क्वांटिटीज को प्लस या माइनस किया जाता है उनकी डायमेंशन इक्वल होती है, यानी P की और A बाई बी स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगी, इक्वल होगी। तो डायमेंशन ऑफ A बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ P। किसकी निकालना है, डायमेंशन ऑफ A इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ P, और V स्क्वायर जो अपॉन में है वो इधर कहा जाएगा मल्टीप्लाई में। तो P क्या है, प्रेशर, प्रेशर की डायमेंशन क्या होती, ml माइनस 1 T माइनस 2, और V क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम की डायमेंशन होती L क्यूब का होल स्क्वायर। तो यह मिला जाकर ml माइनस 1 T माइनस 2, और L की पावर हो गई आपकी 6। तो इसको सॉल्व करके लिखेंगे ml माइनस 1 और T की पावर, सॉरी LML की पावर 5, ml 6 में से बन गए 5 प्लस के। ये मिलेगा ml की पावर 6 और माइनस 1 L की पावर 5 और T माइनस 2। ये एक ही डायमेंशन निकल के आ गई। आप लोग यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसका यूनिट भी निकालना है, ये एक ही डायमेंशन निकली। अब यहां निकालेंगे यूनिट ऑफ ए। तो m क्या है, मास, मास का यूनिट किलोग्राम, और L क्या है, लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर की पावर 5, T क्या है, टाइम, टाइम की पावर सेकंड की पावर -2,
तो इसको ऐसे लिख लो, किलोग्राम मीटर की पावर 5 पर सेकेंड स्क्वायर। इसको थोड़ा और बना के भी लिख सकते हैं, लेकिन छोड़ो यहां पे, ठीक है। अब हम निकालेंगे किसकी, बी की डायमेंशन। किसकी निकालेंगे, बी की। तो डायमेंशन ऑफ बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बी। तो डायमेंशन ऑफ बी इक्वल्स टू, बी की डायमेंशन होगी आपकी एल क्यूब, और यूनिट ऑफ बी होगा आपका, एल क्या है, लेंथ, और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो ये आया मीटर क्यूब, और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। यहां तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, टू ड्राइव द रिलेशनशिप अमॉन्ग फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि अदर क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन बनाना, यानी फार्मूला ड्राइव करना अदर क्वांटिटीज के बीच में, इसका एक्सप्रेशन निकालना। तो पहला एग्जांपल देखते हैं इसमें, लेट अस ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंटीपेटल फोर्स, यानी वो कह रहा है सेंटीपेटल फोर्स जो है एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m, यानी कि m पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी v और रेडियस ऑफ द सर्किल r। यानी जब किसी चीज को हम, किसी मास को, किसी बॉडी को किसी डोरी में बांधकर यूं करके घुमाते हैं, तो उसके सेंटर पे एक सेंटर पे सेंटीपेटल फोर्स लगता है, जो तीन बातों पे डिपेंड करता है। एक उसके मास पर, यानी कि जब मास ज्यादा होगा तो फोर्स बढ़ जाएगा, और उसकी वेलोसिटी पर, अगर वेलोसिटी तेज तेज घुमाएंगी यूं करके तो उसकी वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, पावर बढ़ जाएगी, और एक रेडियस पर। तो इसके बीच में एक्सप्रेशन फार्मूला ड्राइव करना है, ठीक है। तो जो डिपेंड कर रहा होगा उसको लिखेंगे, जो डिपेंड कर रहा होगा उसको लिखेंगे इधर, और जिस पर डिपेंड कर रहा होगा उसको लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा के एम बी आर। अब ए बी सी पावर हम अपनी तरफ से इसके ऊपर लगाएंगे, ए बी सी पावर इसके ऊपर अपनी तरफ से लगाएंगे। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं वहां पर कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो क्या होगा, m की पावर a, b की पावर b और r की पावर c। इसको हम लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब लिखेंगे टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। पहला क्वेश्चन है इसका, बहुत ध्यान से समझिएगा। F क्या है यहां पर, फोर्स। फोर्स की डायमेंशन होती है ml माइनस वन, mlt माइनस टू। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mlt माइनस टू। के कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती है। m क्या है, मास, मास की डायमेंशन होती है m, पावर हो गई a। वेलोसिटी की lt माइनस वन, पावर हो गई b, और रेडियस लेंथ l, पावर हो गई c। mlt माइनस टू को ऐसे ही लिखा, और यहां पर से m की पावर a और l की पावर b और t की पावर माइनस b और l की पावर c, पूरे को एक ही ब्रैकेट में करके लिख लेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, mlt माइनस टू, m की पावर a, l की पावर b और l की पावर c, यानी कि हो गया जाके b प्लस c, और t की पावर माइनस b। अब पावर्स की कंपेयरिंग करवा लेंगे। आप लोग यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। क्या कराएंगे, कंपेयरिंग ऑन पावर्स।
कंपेयरिंग ऑन पावर्स, जब कंपेयरिंग कराएंगे तो a इक्वल्स टू मिला, जब कोई पावर नहीं है 1, a इक्वल्स टू कितना मिला 1, b प्लस सी इक्वल्स टू, यहां पर कोई पावर नहीं, यहां पर 1, b प्लस सी इक्वल्स टू 1, और t की पावर माइनस b और t की पावर -2, तो माइनस b इक्वल्स टू हो गया -2, माइनस माइनस क्या, b इक्वल्स टू 2। वैल्यू ऑफ a b एंड c पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या लिखेंगे, इसको पूरा क्वेश्चन यहां लिख देते हैं। वैल्यू ऑफ a b c पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, f इक्वल्स टू k, ये थी फर्स्ट इक्वेशन हमारी, m की पावर a, b की पावर b और r की पावर c, m की पावर a, f इक्वल्स टू k को ऐसे ही लिखा, m की पावर a की वैल्यू आएगी 1, b की पावर b की वैल्यू आएगी 2 और r की पावर c की वैल्यू -1, तो f इक्वल्स टू मिला k m b स्क्वायर बाई r की पावर -1 को नीचे लाए r, यह हमारा एक्सप्रेशन डिराइव हो गया। डायमेंशन कांस्टेंट को डिफाइन नहीं करती, तो इसके लिए k की वैल्यू हमें अलग से रखना होगी, k इक्वल्स टू 1, तो f इक्वल्स टू क्या हो गया, एम बी स्क्वायर बाई आर। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, पेंडुलम वाला है, इंपॉर्टेंट है। कह रहे पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड किसको कहते हैं, एक बार यहां से आके यूं जाके और यहां पर वापस आने में, एक पूरा चक्कर पूरा करने में जो टाइम, एक वन ऑस्किलेशन में टाइम लगता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड टी 3 बातों पर डिपेंड करता है, एक बॉब के मास पर, एक बॉब के मास पर, दूसरा स्ट्रिंग की लेंथ पर, और तीसरा ग्रेविटी पर। यानी टाइम पीरियड जो है वो एक तो मास पे डिपेंड करेगा, यानी मास ज्यादा है, अगर हल्का मास तो ये स्लो स्लो जाएगा, भारी मास यूं करके तेज चला जाएगा। दूसरा लेंथ पर, लेंथ अगर छोटी है तो ये कम टाइम लगेगा, और लेंथ अगर ज्यादा है तो ज्यादा टाइम लगेगा। और ग्रेविटी पर, तो हमने क्या बताया, जो टी जो डिपेंड करेगा उसको इधर लिखेंगे, जिस पर डिपेंड करेगा उसको इधर लिखेंगे, एम एल जी। पावर लगाएंगे इसके ऊपर ए बी सी, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो वहां पर कांस्टेंट के लगाते हैं, तो m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c, ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। क्या लिखेंगे, टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड, टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड। अब टाइम t क्या है, की डायमेंशन तो t ही रहेगी, कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती। m क्या है, मास, मास की डायमेंशन m की पावर a। l क्या है, लेंथ, लेंथ की डायमेंशन l की पावर b। और g क्या है, ग्रेविटी, यानी ग्रेविटेशनल एक्सलेशन की होती है LT -2 की पावर c। तो t को हमने ऐसे ही लिखा, m की पावर a को ऐसे ही लिखा, l की पावर b को ऐसे ही लिखा, और l की पावर यहां आ जाएगी c, और t की पावर -2c, पूरे को एक ही ब्रैकेट में करके लिख लिया। तो t इक्वल्स टू m की पावर a, l की पावर b प्लस c और t की पावर -2c। यहां तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है।
अब हम लोग यहां से करेंगे कंपेयरिंग ऑन पावर्स। क्या करेंगे? कंपेयरिंग ऑन पावर्स। ठीक है, तो कंपेयरिंग करा लेंगे। जो m की पावर a वाला टर्म नहीं है, उस जो टर्म नहीं होता उसको जीरो लगा के लिखते हैं, m की पावर जीरो, क्योंकि वैल्यू 1 होती है उसकी। l की पावर जीरो, तो m की पावर a और m की पावर जीरो, यानी a इक्वल्स टू क्या मिल गया? जीरो। l की पावर b प्लस c, यानी कि b प्लस c इक्वल्स टू जीरो। और t की पावर माइनस 2c इक्वल्स टू, यहां कुछ नहीं है, 1 है, तो c इक्वल्स टू 1/2, वो भी काहे का? माइनस का। c की जगह वैल्यू क्या पुट करेंगे? यानी कि b की वैल्यू 1/2। वैल्यू ऑफ a, b एंड c पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी? t इक्वल्स टू के, m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। k को ऐसी लिखा, m की पावर a की वैल्यू हमने निकाली 0, l की पावर b की वैल्यू निकाली 1/2 और g की पावर c की वैल्यू हुई जाके -1/2। आप लोग यहां तक का स्क्रीनशॉट लें। सही है? सही जा रहा है? अब आगे देखते हैं। t इक्वल्स टू के, m की पावर 0 तो वैल्यू 1 हो गई, और l की पावर 1/2 और g की पावर -1/2। -1/2 के नीचे लाए तो +1/2, g की पावर +1/2। तो t इक्वल्स टू के, और इसको लिखेंगे l अपॉन जी की पावर होल 1/2, और t इक्वल्स टू के, और इसको कहते हैं रूट। ये हमारा एक्सप्रेशन निकल गया। कांस्टेंट को डायमेंशन डिफाइन नहीं करता, तो कांस्टेंट हमें अलग से याद रखना पड़े। के की होती है इसमें 2 पाई, तो t इक्वल्स टू 2 पाई रूट l अपॉन जी। ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पूरा क्वेश्चन एक ही पेज पे। आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट बढ़िया करके ले लें। ये डायमेंशन के आपके पूरे हर एक टॉपिक कंप्लीट किया गया और हर तरीके के क्वेश्चन आपको समझा दिए गए। अब इस टाइप के और भी क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर सकते हैं। हेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ATNS क्लासेस में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डायमेंशन कंप्लीट कर ली थी, तो अब हम लोग देखते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स बहुत कायदे से समझेंगे और सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं ये भी समझेंगे। तो चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। सिग्निफिकेंट फिगर, significant figures in the measured value of a physical quantity tell the number of digits in which we have confidence। यानी कि वो नंबर जिनमें कॉन्फिडेंस होता है, एक्यूरेसी की तरफ होते हैं। जो नंबर क्या करते हैं? एक्यूरेसी। जैसे अभी किसी नंबर को हम 10 को 3 से डिवाइड कराएं तो 3.33 यूं करके आता रहता है, तो एक्यूरेट वैल्यू कहां तक मिल रही, या कोई मेजरमेंट हमने नापा तो एक्यूरेट वैल्यू कहां तक मिल रही, तो उसको हम क्या सिग्निफिकेंट फिगर, कितने नंबर तक एक्यूरेट वैल्यू मिल जाएगी। कह रहे लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑब्टेन्ड इन अ मेजरमेंट ग्रेटर इन द एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट। जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे उतनी ज्यादा हम एक्यूरेसी के करीब पहुंचेंगे। यानी जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट नंबर मिलेंगे उतना ज्यादा हम एक्यूरेसी के करीब पहुंचेंगे, ये कह रहा। तो सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे लगते हैं इसके। रूल फॉर काउंटिंग
द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द गिवन मेजर्ड क्वांटिटी। यानी कि इसके सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के कुछ रूल्स होते हैं जिसको आपको सीखना पड़ेगा। तो पहला रूल समझते हैं, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होंगी वो सारी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगी। जैसे 1 2 3 4 कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। 1 2 6 कितनी है, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 3 4 6 3.46 1 2 3 कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 3। समझ गए। जितने नॉन जीरो जीरो के अलावा जितने डिजिट लेंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑल क्लोज्ड और ट्रैप्ड जीरोस। ट्रैप्ड का मतलब घिरे हुए, दो डिजिट के बीच में जो घिरे हुए जीरो होंगे, अपेयरिंग बिटवीन नॉन जीरो डिजिट। यानी दो जो नॉन जीरो डिजिट के बीच में नंबर जीरो आएगा वो लेंगे सिग्निफिकेंट। ये क्या है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 2.004 4 सिग्निफिकेंट फिगर। 1 2 3 4 यानी कि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो सिग्निफिकेंट फिगर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट में लेंगे। 3.0304 क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 5 सिग्निफिकेंट। यानी कि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट। यानी 5 सिग्निफिकेंट हो गए। यानी कि दो सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में जो भी जीरो आएंगे वो कहलाएंगे सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या बोल लिया, लीडिंग जीरोस और इनिशियल जीरोस। यानी ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट। यानी इनिशियल में जो जीरो आएंगे वो सारे कहलाते हैं इनसिग्निफिकेंट। 0.345 यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इनिशियल जीरो छोड़ दिए जाएंगे। 0.0021 क्या होंगे, 1 2 3 1 2 2 सिग्निफिकेंट फिगर। 0.00201 जो इसके सिग्निफिकेंट के बीच में जीरो आएगा वो तो ले लिया एक, लेकिन इनिशियल क्या बोले, इनिशियल लीडिंग या फिर इनिशियल जीरो, इसी को क्या बोलते हैं, इनिशियल जीरो जो होंगे वो इनसिग्निफिकेंट होंगे। क्या होंगे, इनसिग्निफिकेंट होंगे। यानी कि 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। फोर्थ को समझते हैं, एंडिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट इफ प्लेस्ड आफ्टर डेसिमल। एंडिंग जीरोस जो होंगे, एंडिंग जीरोस को ट्रेलिंग जीरोस भी कहते हैं। एंडिंग जीरोस को ट्रेलिंग जीरोस भी कहते हैं। अगर एंडिंग जीरोस जो हैं वो अगर डेसिमल लगा तो एंडिंग के जीरो सिग्निफिकेंट में लिए जाएंगे। जैसे 0.2430 तो एंड में आए तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 2 3 4 यानी सिग्निफिकेंट 4 सिग्निफिकेंट। 0.020300 यानी इनिशियल जीरो तो लेना नहीं है, एंडिंग जीरो लेना है। जबकि अगर पॉइंट लगा है तो यहां पर कितने हो गए जाके, 1 2 3 4 5 5 सिग्निफिकेंट फिगर। बीच वाले तो जीरो ले नहीं लेना, ट्रैप्ड वाले। और एंडिंग जीरो भी जब लेना है जब पॉइंट लगाओ। फोर 4.30400 कितने मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 यानी 6 सिग्निफिकेंट फिगर। यहां तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं।
नेक्स्ट रूल है एंडिंग जीरोज। एंडिंग जीरोज विदाउट डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरोज, अगर जीरो जो है लास्ट में आते हैं लेकिन वहां पर कोई भी पॉइंट यानी कि डेसिमल नहीं लिया गया है तो वो जीरो सिग्निफिकेंट है। 1500 अगर लिखा है तो ये सिग्निफिकेंट में नहीं ले आएंगे, यानी टू सिग्निफिकेंट फिगर। 2000 तो यानी सिग्निफिकेंट के फिगर कितना 1, यानी जीरो एंडिंग है लेकिन अगर डेसिमल नहीं है तो वो सिग्निफिकेंट में जीरो नहीं दिए जाएंगे। 400 यानी कि 1 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट। यह 2.0 किलोमीटर लिखा है, 2.0 किलोमीटर तो इसको होंगे 2.0 इंटू किलोमीटर का 10⁻³ तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 2। कितने हैं 2। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने 1 और 1 2, यानी कि जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो पावर लगी होती है उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता, जिसे लिखा है यहां पर 1.5 इंटू 10⁻⁶। तो ये पावर जो लगी होती है इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये सिग्निफिकेंट मिलेगी नहीं ली जाएगी। कितने सिग्निफिकेंट फिगर मिले 1 और 1 2, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, प्योर नंबर और कांस्टेंट हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। अगर कोई प्योर नंबर का मतलब कि साइंटिस्ट ने वैल्यू अगर एक निकाल के दे दी बिल्कुल एक्यूरेट, या किसी कांस्टेंट की वैल्यू है तो उसको हम इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट। जैसे स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी 3 इंटू 10। तो इसमें अगर कभी पूछ लिया है तो यहां पर 1 सिग्निफिकेंट नहीं बताएंगे, यहां पर ये बताएंगे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट। इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट या रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे रखी है, एन की वैल्यू दे रखी 1.5। तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट नहीं बताएंगे, इसमें क्या बताएंगे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट। ठीक है, या ऐसे दे रखा है तुमको किसी कांस्टेंट की वैल्यू जी की वैल्यू दे रखी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट नहीं बताएंगे, इसमें क्या बताएंगे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट, यानी कि बिल्कुल प्योर वैल्यू है। इस पे इनफाइनाइट बाय ट्रायल मतलब ये कह दिया गया कि बिल्कुल सिग्निफिकेंट, पूरी तरीके से सिग्निफिकेंट है। अब कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर है, आप लोग खुद से ट्राई करें। कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ऑन, यह हमें बताना है। तो पहला क्या रूल था, अगर डेसिमल नहीं है, अगर डेसिमल नहीं है तो बाद के जीरो नहीं लिए जाएंगे, एंडिंग जीरोस नहीं जाएंगे, यानी 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में जो जीरो आएंगे यानी ट्रैप्ड जीरो जो होंगे वो होंगे सिग्निफिकेंट, यानी 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर डेसिमल लगा है, अगर डेसिमल लगा है तो एंडिंग जीरोस जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। अगर ये सिग्निफिकेंट हो गया और ये सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट के बीच में जो जीरो आते हैं वो भी क्या होते हैं सिग्निफिकेंट, यानी कि 2 और 3 5 सिग्निफिकेंट। इनिशियल जीरो इनसिग्निफिकेंट, इनिशियल जीरो जो होते हैं
वो किस में लिए आते हैं, इनसिग्निफिकेंट में। तो यानी कि अगर पॉइंट लगा है तो बाद के जीरो लिए जाएंगे, लेकिन इनिशियल जीरो नहीं लिए जाएंगे। किसके, दो सिग्निफिकेंट फिगर। इसको देखते हैं। ट्रैप्ड जीरो जो होंगे वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट, यानी कि 3 और 2 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को कट कर देते हैं, यानी पावर को नहीं लेते, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को कट कर देते, पावर लिखी 5, तो यानी कि 3.2 यानी 2 सिग्निफिकेंट। कितने फिगर मिले, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखो इनिशियल जीरो नहीं लेना होते हैं, लास्ट के जीरो अगर डेसिमल लगा तो लास्ट के जीरो लेना होंगे, ठीक है। तो यानी कि मिलेगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यानी पावर को नहीं लेना होता, अगर डेसिमल लगा तो लास्ट का जीरो ले लेना है। तो कितना मिला जाके, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर डेसिमल लगा तो एंडिंग जीरोस लेना होंगे, डेसिमल लगा तो एंडिंग जीरोस लेना होंगे, तो कितने मिलेंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर डेसिमल नहीं लगा है तो लास्ट के एंडिंग जीरोस नहीं लेंगे, एंडिंग जीरोस नहीं लेंगे, तो क्या मिलेगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को नहीं लेना है, पावर को नहीं लेना, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर। चलते हैं नेक्स्ट। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डू नॉट चेंज ऑन चेंजिंग द यूनिट। अगर एक यूनिट को जैसे लिखे 1.5 मीटर, तो इसमें कितने हुए जाके 150, यानी 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे 150 सेंटीमीटर। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने हैं, लास्ट के जीरो नहीं लेना होते हैं अगर डेसिमल नहीं लगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। यानी कि अगर एक यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहेंगे। टू 2.0 किलोमीटर, तो इसको हम लिख सकते हैं 2000 मीटर। अगर 2.0 किलोमीटर लिखा, इसमें कितने लिखे, 2000 मीटर, तो यानी कि देखो इसमें 2000 किलोमीटर, कितने, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, और इसमें कितने, 2000 मीटर, इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यानी कि इसके हिसाब से, एक्यूरेसी के हिसाब से ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसको आपको ऐसे हमेशा तोड़ना पड़ेगा, 2.0 इंटू 10⁻3। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं लेना, तो मिलेगा आपका 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ये 2000 जो होगा वो एक्यूरेसी के हिसाब से आपका सही नहीं होगा, ये एक्यूरेट नहीं है, अंदाजे में वैल्यू मिल रही है, ठीक है। ये आगे कुछ एक और क्वेश्चन दे रखा है कि सिग्निफिकेंट फिगर निकालेंगे। स्टेट द नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर बताना, ये आप लोग खुद लगाएं, इसको चेक करें। क्या बोले, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, लीडिंग जीरोस नहीं लेना होते, वो तभी सीख ही लिया। तो कितने होंगे, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें ट्रैप जीरोस लेना होते हैं, तो कितने हो जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें इनिशियल जीरो नहीं लेना है, तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यानी पावर को नहीं लेना, कितने मिले, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। लीडिंग जीरोस नहीं लेना, अगर डेसिमल लगा तो लास्ट के जीरो लेने हैं, अगर डेसिमल लगा तो लास्ट के जीरो लेना, इनिशियल जीरो नहीं लेना, ट्रैप जीरो लेना होते हैं। तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें 1 2 3 4 ट्रैप जीरो लेना, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसके बाद नेक्स्ट में यहां पर वीडियो कंप्लीट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग राउंड ऑफ करना सीखेंगे, रूल्स ऑफ राउंड ऑफ, यानी कि राउंड ऑफ करने के रूल सीखेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा।
राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि टू सिग्निफिकेंट फिगर तक हम लोग राउंड ऑफ करेंगे। जैसे देखा 2.62, अगर लास्ट वाली गिनती 2 से 5 से छोटी है, क्या है, अगर लास्ट वाला नंबर जो है वो 5 से छोटा है तो हम क्या कर देंगे, सेम लिख देंगे। कैसा लिख देंगे, सेम लिखो। तो ये वाला नंबर कैसा लिख देंगे, सेम लिख देंगे, यानी कि 2, इसका राउंड ऑफ होगा 2.6, क्या होगा 2.6। अगर 2.68, अगर ये वाला नंबर लास्ट वाला, इसके जिसकी निफिट जहां तक करना उसके बाद वाला नंबर 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो 1 बढ़ा लेंगे। क्या करें, 1 बढ़ा देंगे, 1 बढ़ा देंगे। तो यानी कि ये हो जाएगा तो आपका 2.7, क्या हो जाएगा। यहां तक तो कहानी समझ में आती कि अगर 1 2 5 से छोटी है तो सेम टू सेम लिख देंगे, अगर 5 से बड़ी है तो हम क्या करेंगे, 1 बढ़ा देंगे। अब इसके आगे थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर यहां पर लास्ट वाला नंबर 5 से इक्वल है तो देखना पड़ेगा इसके लास्ट डिजिट इज नॉन जीरो। कैसी है, नॉन जीरो, यानी कि इसके बाद वाली डिजिट कैसी है, नॉन जीरो का 2, जैसे यहां पे लिखा। अगर 5 से बड़ी है, छोटी उससे मतलब नहीं है। अगर ये वाली डिजिट क्या है, नॉन जीरो है, तो हम हल्के से क्या करेंगे, 1 बढ़ा लेंगे, यानी 2.6 है, यानी 2.7 लिखेंगे। ये वाली डिजिट जो है 5 से बाद वाली, अगर ये क्या है, नॉन जीरो डिजिट है। कैसी है, नॉन जीरो डिजिट, क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स, नॉन जीरो डिजिट्स, ठीक है। कैसी है, नॉन जीरो डिजिट्स, तो हम क्या करेंगे, 1 बढ़ा के लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसके बाद हम देखेंगे क्या है, 2.650, यानी कि अगर 5 के 5 है तो हम देखेंगे इसके बाद अगर 0 है, क्या है, 0 है, क्या है, 0 है, तो हम देखेंगे अगर ये वाला नंबर कैसा, इवन है, इवन हो तो सेम लिखो। क्या करेंगे, इवन हो तो सेम लिखना है, इवन होगा तो सेम लिखना है, तो हम क्या करेंगे, 2.6 ही लिख देंगे, ठीक है। अगर ये वाली डिजिट क्या है, 2.350, तो देखेंगे अगर ये वाला नंबर 5 इक्वल 5 है, यानी क्या है, 5 के बराबर है, लेकिन लास्ट डिजिट क्या है, 0 भी है, इसके 5 वाली डिजिट क्या है, 0 भी है। लेकिन ये वाला नंबर अगर इवन है, इवन होगा, इवन सॉरी ऑड है, क्या है, ऑड है, ऑड है, तो 1 बढ़ा लेंगे। क्या करेंगे, 1 बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2.4। एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं कि अगर 2 डिजिट करना तो ये इसके जो जहां तक करना राउंड अप, उसके बाद वाली गिनती क्या, 2 से छोटी है, क्या है, 2 से छोटी है, तो हम सेम टू सेम लिखेंगे। अगर ये गिनती 5 से क्या है, बड़ी है, क्या है, 5 से बड़ी है, तो हम 1 बढ़ा लेंगे। अगर 5 के बराबर है तो हमें उसके बाद देखना पड़ेगा कि नॉन जीरो डिजिट है, तो 1 बढ़ा लेंगे। अगर 5 के बराबर है लेकिन लास्ट वाली डिजिट क्या, इसके बाद वाली डिजिट क्या है, 0 है, तो हम देखेंगे इसके पहले नंबर जो है इवन है, ऑड है। इवन है तो सेम टू सेम लिख देंगे, अगर ऑड है तो 1 बढ़ा के लिख देंगे, ठीक है। राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर, यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हम राउंड ऑफ करेंगे। अगर लास्ट वाली गिनती क्या है, 5 से छोटी है तो सेम टू सेम छाप दो। अगर लास्ट वाली गिनती क्या है, 5 से बड़ी है तो 1 बढ़ा दो। अगर लास्ट वाली गिनती 5 से क्या है, ये वाली गिनती 2 गिनती तक करना, यहां तक करना, ठीक है, 2 गिनती तक करना। तो ये देखो 5 से क्या है, छोटी है, तो सेम टू लिख देंगे, ठीक है। ये वाली गिनती देखो क्या है, 5 है, बाद वाली डिजिट अगर 0 है, 5 है, 5 को तो लास्ट वाले देखेंगे 0 है, तो अगर ये ऑड इवन है तो सेम टू सेम लिखना होती है। अगर इवन होती सेम टू सेम लिखना होती, ऑड होती तो 1 बढ़ा देते।
इसको देखो, अगर इवन है तो सेम टू सेम लिखना होगी। इसको देखो, अगर यहां पर देखो 5 से छोटी भी है तो हम क्या करेंगे, सेम टू सेम। यहां पर देखो 5 से छोटी है तो सेम टू सेम। यहां पे देखो 5 से बड़ी है तो 6.1। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन आफ्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन of a various measurement, the final result cannot be more precise from the least precise measurement। यानी कि एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, जो भी है, फिलहाल अगर जितना प्रिसाइज लेकर आएंगे उतना हमें एक्यूरेट मिलेगा। ठीक है, उतनी हमें एक्यूरेट वैल्यू मिल पाएगी जितना प्रिसाइज वैल्यू लेंगे। आगे देखते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, रिजल्ट शुड बी राउंडेड ऑफ, यानी पहले राउंडेड ऑफ करना, द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्रिसीजन एज आर प्रेजेंट इन द नंबर हैविंग द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल। इसको समझना क्या कह रहा है, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल। इसमें क्या देखना है, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल। क्या देखना, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल, यानी पहले राउंड ऑफ करना। पहले क्या करना, राउंड ऑफ करना, पहले ऐड करना नॉर्मली, फिर उसको राउंड ऑफ करना, और राउंड ऑफ करने के बाद लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल, यानी कितने डेसिमल लिए जाएंगे जो पूरे में लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल होगा। देखते हैं आगे, इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। पहला, जैसे जोड़ना है 0.3 प्लस 0.47 प्लस 0.342, इसको हमने ऐड कर दिया, 0.3, 0.47 और 0.342, तो ये मिला 2, 7 4 11, 4 3 7 3 10 और 11। अब इसमें हमें आंसर कहां तक लिखना, डेसिमल के बाद एक डेसिमल, डेसिमल के बाद एक नंबर तक, यानी 1 डेसिमल। कहां तक लिखना है, 1 डेसिमल, डेसिमल के बाद एक नंबर तक। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 1.1। दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे 2.4 6.23 प्लस 2.242। जैसे नॉर्मली ऐड करते चले आए, जैसे नॉर्मली ऐड करते हैं वैसे ही पहले नॉर्मल ऐड कर लेना है, कुछ नहीं करना, वैसे ही सेम नॉर्मल ऐड कर लेना। 2.4 6.23 2.422 2 325 4 4 8 और 2 10 का 0 1 कैरी 6 2 8 और 2 10 और 1 11। कहां तक लेना है, लीस्ट डेसिमल, मोर प्रिसाइज डेसिमल। कहां तक लेना, मोर प्रिसाइज डेसिमल, यानी डेसिमल के बाद एक नंबर तक। तो इसका आंसर आएगा 11.0। डेसिमल के बाद एक नंबर तक 0 है तो 11 आंसर हो गया इसका। क्या आंसर हो गया, 11। अब क्या करें, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। क्या बोल रहे, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, आंसर ऑफ द मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन इज राउंडेड ऑफ टू the same number of significant figures as present in least precise term। अब इस वाले में क्या देखना है, सिग्निफिकेंट फिगर। क्या लिखना उस वाले में, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में याद रखना क्या लिखना, लीस्ट डेसिमल। क्या लेना, लीस्ट डेसिमल। लेकिन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में लीस्ट सिग्निफिकेंट। क्या निकालना, लीस्ट सिग्निफिकेंट। अब इसकी दोनों मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये वैल्यू मिलेगी आपकी 30.26728। तो यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं इस वाले में, सिग्निफिकेंट फिगर हैं 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट, और इस वाले में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, ये 2। तो इस वाले आंसर को हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही लिखना है। तो पहला काम होगा हमारा राउंडेड ऑफ का। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, राउंडेड ऑफ करेंगे। तो भाई इसको राउंडेड ऑफ कर लो, कितने नंबर तक, 2 नंबर तक।
तो यानी कि राउंडेड ऑफ भैया इसको ये वाला नंबर अगर 2 नंबर तक करना है, ये वाला नंबर 5 से बड़ा है तो एक बढ़ा के लिखेंगे, तो ये हो गया 33। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया राउंडेड ऑफ के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। कहां तक लिखना? राउंडेड ऑफ के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर। एक डिवाइड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो यहां पर इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। और इसमें कितनी सिग्निफिकेंट? ये 90 क्वेश्चन। इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। और इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो कुल मिला के लीस्ट सिग्निफिकेंट कितने हैं? 2। तो ये आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। पहले तो हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक क्या करना? राउंडेड ऑफ करना। 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंडेड ऑफ करना। तो ये मिला जाके 0.21। तो ये फाइनल आंसर हमारा यही हो गया। कैलकुलेट, यहां तक 2-3 बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दे रखे हैं, इसको आप लगाएं, देखो खुद ट्राई करें। पहला क्वेश्चन दे रखा है 1.4 kg में 3.71 ग्राम ऐड करना। तो सबसे पहला काम तो होगा 1.4 kg में है और ये वाला हमारा किसमें? ग्राम में। तो इसको भी किलोग्राम में बनाना। 3.71 और ग्राम को जब किलोग्राम में डिवाइड कराते हैं 1000 से कराते हैं डिवाइड। यानी कि जब 3 जीरो काटेंगे तो 3 गिनती पॉइंट इधर जीरो भागे 2, एक तो यही थी, 2 जीरो ये पॉइंट, यानी ये मिला जाके 0.000371 kg। अब इसको हम नॉर्मली जैसे जोड़ते हैं वैसे ऐड कर लेंगे, यानी कि 1.4 और 0.00371 इसको हम प्लस करेंगे, यानी कि 17304.1। अब इसमें लीस्ट डेसिमल कितना है? पॉइंट के बाद 1 डेसिमल तक। तो यानी कि पॉइंट के 1 डेसिमल तक राउंडेड ऑफ करेंगे। इसमें प्लस या माइनस वाले क्वेश्चन हम क्या करना है? डेसिमल देखना है। और मल्टीप्लाई और डिवीजन वाले में क्या देखना है? सिग्निफिकेंट फिगर देखना। तो इसमें देखो कितना तक आंसर? 1.4। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। दूसरा देखा क्या देखा? एरिया देखा, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या निकाला? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया का फार्मूला होता है L इंटू बी। क्या फार्मूला होगा? L इंटू बी। तो एरिया इक्वल्स टू लेंथ की वैल्यू कितनी? 1.03 इंटू 1.5। तो इसके मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोग करा लिए, हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। तो हमने ये पहले ही आंसर मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो आंसर ये आ रहा है। तो इसको हमें कहां तक राउंडेड ऑफ करना है? 1 डेसिमल तक। कहां तक? 1 डेसिमल। तो 1.8 और यहां पर 0 है यानी 5 से छोटा है, तो सेम टू सेम लिखेंगे, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4.8 इंटू 10 टू द पावर 4 और 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3। तो कभी भी सब्ट्रैक्ट या ऐड करने के लिए पावर सेम होना चाहिए। कैसी होना चाहिए? पावर सेम होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? 4.8 इंटू 10 टू द पावर 4 और माइनस पावर यहां 4 अगर बनानी है तो ये वाला पॉइंट एक नंबर उधर जाएगा, 1.15 0.15। पूरे में से हमने कॉमन क्या ले लिया? 4.8 माइनस 0.15। 10 टू द पावर 4 कॉमन हो गया। क्या कॉमन हुआ? 10 टू द पावर 4। तो यानी कि अब इसको नॉर्मली सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 4.8 और 0.15 4.8.015। यहां 0 बढ़ाया, 10 में से 5 गए 5, यहां बचे 7, 7 में से 1 गया 6 और 4.65। कितना मिला? 4.65। अब माइनस में लीस्ट डेसिमल देखेंगे, तो लीस्ट डेसिमल कहां तक निकाल? पॉइंट के बाद 1 नंबर तक। 4.6 इंटू 10 टू द पावर 4 और ये हो जाएगा आपका आंसर कंप्लीट। ये हम लोग का वीडियो कंप्लीट हो रहा है। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।